नमस्कार दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि 100 में 90 आदमी किसी न किसी कारण से परेशान है। आखिर इस परेशानी का क्या कारण है? तो कारण पर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, इन परेशानियों से बचने के लिए कई प्रकार के उपाय करते हैं, जैसे कि पूजा पाठ, कर्म कांड, विभिन्न प्रकार से दान पुण्य, कई प्रकार के साधन का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं परेशान है। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, नौकरी पेशा वाला हो, बेरोजगार हो, कोई भी हो, घरेलू महिलाएं हो, तो कहीं ना कहीं परेशान है। तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? और हम जो ये काम करते हैं, पूजा पाठ, कर्म कांड, दान पुण्य, क्या इससे हमारी परेशानी दूर हो सकती है? तो मैं इसमें बस इतना ही कहूँगा कि ये बात तो वही हो गई कि हम लोग पेड़ के पत्ता में पानी डालते हैं, पेड़ के जड़ में पानी नहीं डालते हैं। और तय बात है कि आप समझ सकते हैं, यदि हम पेड़ के पत्ता में कितना ही पानी डाल दें तो पेड़ में वृद्धि होने वाली नहीं है, क्योंकि पेड़ में अगर हम वृद्धि चाहते हैं तो हमें पेड़ के जड़ में पानी डालना होगा, तभी पेड़ वृद्धि करेगा। तो हकीकत क्या है कि हम लोग परेशान क्यों रहते हैं? जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, मैंने जो अनुभव किया है, परेशानी का जो सबसे बड़ा कारण है वो हमारा है एक्टिविटी, हमारी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग जिस समाज में रहते हैं, लंबे समय तक जिस समाज में रहते हैं, हमारा जो दिनचर्या है, हम जो दिन रात अपना क्रियाकलाप करते हैं, तो हम लोग भले ये समझते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं उससे लोगों को मतलब नहीं है, लोगों को इससे क्या लेना देना है, हम जो करते हैं कोई नहीं देख रहा है, हम जो करते हैं हम होशियारी करते हैं, माने कुछ भी करते हैं, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो भी, खराब काम करते हैं तो भी, किसी को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं तो भी, झूठ फास बोलते हैं तो भी, सच बोलते हैं तो भी, आप ये समझते हैं कि ये सिर्फ मैं कर रहा हूँ, इसे कोई देख नहीं रहा, इससे किसी को क्या मतलब है। लेकिन हकीकत ये होता है कि आप जो कुछ भी करते हैं, हमारे आसपास के चारों तरफ के लोग उसको कहीं ना कहीं नोट करते हैं, और वो ऑटोमेटिक सिस्टम है। उसके लिए वो पर्सनली डायरी लेकर के नहीं बैठते हैं, वो अलग से इसके लिए मेहनत नहीं करते हैं। वो बस दिन रात हम जो काम करते हैं ना, वो ऑटोमेटिक उनके ब्रेन में कहीं ना कहीं यह एक प्रकार का डाटा का निर्माण करता है। हमारी एक्टिविटी, हमारा दिनचर्या उस हमारे आसपास के लोगों के ब्रेन में एक डाटा तैयार करता है, और ये डाटा ही कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी का निर्माण करता है। हम उसके नज़र में, हम अपने एक्टिविटी के अनुकूल, हम चाहे जैसा भी एक्टिविटी करें, जैसा कि मैंने बताया, आप झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, किसी को ठग रहे हैं, किसी को बेवकूफ़ बना रहे हैं, किसी की सहायता कर रहे हैं, चाहे जो कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमारा एक डाटा तैयार होता है उस व्यक्ति के ब्रेन में, हमारे आसपास के लोगों के ब्रेन में, और यही पर्सनैलिटी हमारी तैयार होती है। और इसी पर्सनैलिटी के आधार पर लोग हमारे विषय में मौका पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर हमारे विषय में निर्णय लेते हैं। हमारा जो एक्टिविटी है, हमारा जो फिगर है, हमारे आसपास के लोगों के ब्रेन में हमारा जैसा फिगर तैयार होता है, जैसा डाटा तैयार होता है, हमारे विषय में हमारे चारों तरफ के लोगों का वैसा ही सोच बनता है, वैसी ही विचारधारा तैयार होती है। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कि हम जितना परफेक्ट होंगे, हम जितना सही होंगे, उतना सही डाटा हमारे आसपास के लोगों के मस्तिष्क में हमको लेकर के तैयार होगा, और वो हमारे साथ उसी हिसाब से बिहेव करेंगे। आप खुद भी महसूस करें, किसी भी विषय को लेकर के आप खुद अपने आप को खड़ा करके देखें कि अगर कोई व्यक्ति जो आपके पास लगातार आता है, झूठ बोलता है, तो आपके नज़र में उस व्यक्ति की क्या फिगर तैयार होती है, उस व्यक्ति को लेकर के आपके ब्रेन में कैसा डाटा तैयार होता है। तो जस्ट लाइक वही होता है। तो इस लेकर के हम अगर परेशान हैं, तो इस परेशानी का सबसे बड़ा कारण हम लोग स्वयं हैं, और इस परेशानी को हल करने का पूजा पाठ, कर्म कांड कोई रास्ता नहीं है।
इसको हल करने का बस सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम अपने एक्टिविटी को सुधारें, हम बात बात पर झूठ नहीं बोलें, हम किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाएं, ज़रूरत के हिसाब से लोगों की सहायता करें, जितना संभव हो यथाशक्ति यथा भक्ति के आधार पर हम लोगों की जहाँ तक हो उसके सेवा करें, सहायता करें, तो शायद हमारा एक अच्छा फिगर लोगों के ब्रेन में तैयार होगा और लोग हमसे बेहतर तरीके से बिहेव करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, जिसका कि हमें कहीं ना कहीं मतलब हमारे जीवन को एक सकारात्मक दिशा मिलेगा। तो यही हकीकत है और इसी वजह से हमारे पास सब कुछ होते हुए भी, पैसा धन संपत्ति होते हुए भी हम परेशान जो रहते हैं, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कारण वही है कि हम पैसा जमा तो कर लिए, लेकिन उस पैसा को जमा करने के लिए हमने कितना गलत काम किया ये हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हम बस ये सोचते हैं कि पैसा तो मेरे पास है, फिर हम परेशान क्यों हैं। लेकिन रियलिटी क्या है कि उस पैसा को जमा करने में आपने जितने भी गलत हथकंडे अपनाए वो कहीं ना कहीं निगेटिव अर्थात नकारात्मक एनर्जी के साथ आपसे जुड़ा हुआ है, जिसके कारण वो पैसा भी आपको आनंद नहीं दे पा रहा है। तो इसलिए करके मेरा तो आप लोगों से यही कहना है कि मेरा जो पर्सनल थिंकिंग है, मेरा जो पर्सनल एनालिसिस है, तो यही कहता है कि अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप उचित दिनचर्या के साथ जीते हैं, तो निश्चित रूप से आपके साथ एक पॉजिटिव एनर्जी जुड़ेगा, अर्थात एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा, जो आपके जीवन में सुख और शांति का योगदान करेगा, सुख और शांति उत्पन्न करेगा और हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं।